हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप डी का पेपर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 का सेकंड शिफ्ट कि 28 के सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी हो आने वाले टाइम में, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में। बोला एक धातु की छड़ को 3 भाग एबीसी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात कितना है? 4:8 है। सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18 है। तो ए और सी की लंबाई का अंतर बताइए। आपको क्या दिया है? ए, बी एंड सी। इसका रेशियो आपको दिया है 4:8। तो क्या हम लोग इसको 2 से काट के या 4 से काट के 1:2 बोल सकते हैं? ठीक है, ये कट जाएगा 4 से। अब फिर बोला है सी बी, सी 10 वाला है, ये 18 वाला, तो ये भी 2 से कटता हुआ दिख रहा, तो ये 9:5 है। ठीक है, 9:5, ये उल्टा लिख दिया मैंने। पहले कौन सा होगा? सी वाला यहाँ पे है, तो ये 5 और ये बी वाला इधर है 9। यहाँ से जब रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9। पता है ना आपको, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 9 दूनी 18 और ये 5 दूनी 10। ये आपका ए बी सी का रेशियो आ गया। यहाँ से जब आप निकालेंगे, आपको बोला गया ए और सी, यहाँ ए का वैल्यू 9 है, यहाँ 10 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। अगर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 48 है। ठीक है, तो आपको पूछा टोटल लंबाई कितनी होगी? 18, 9, 27, 10, 37। आपको 37 का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 48 गुना 37 और 38 56, यहाँ 24 और 28 कितना होगा? 24 28, 38 56, 24 24 28 52 और 7 5 57, हासिल 5 5 12 5 17, 1776 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आप ध्यान से देखते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप काट के 1776 बना लेंगे, यानी कि यही आंसर होगा। आंसर की में ऑप्शन में गलत था। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और भी हैं। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, वह उनमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष इतने की हानि पर बेचता है, कुल लाभ या हानि बताइए। तो आपको पता है कि ये जो खरीद के ला रहा है 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन, तो एक पेन का दाम 8 रुपए है, तो 80 पेन का दाम कितना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ जाएगा? तो आप बताएंगे 80 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा? 80 80 64, 640। अगर बोलेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या रहा होगा उसका, तो पहले 60 पेन को 12 के हिसाब से बेचता है, तो 72 720। उसके बाद क्या होगा? 25% के हानि पर, यानी कि अगर कोई चीज 8 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और उसको 25% हानि में बेचेंगे तो कितना? 75% में बेचेंगे, यानी कि 3/4 पे बेचेंगे। तो 8 का 3/4 कितना होगा मेरे भाई? आप बताएंगे 6 होगा। कितना होगा? 6। यानी कि जो शेष पेन है वो 6 रुपए पेन के हिसाब से बेचता है। तो कितने पेन बचे हैं? 20 बेच चुका है, 80 खरीद के ले आया था, तो 20 पेन को वो क्या कर रहा है? 6 के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कितना होगा? 720 और प्लस 120, तो क्या हो जाएगा? 720 प्लस 120 तो 840। अब कोई आदमी इतने में खरीद के ला रहा है, इतने में बेच रहा है, तो कितने का फायदा होगा? 840 में से 620 घट जाएगा, 640 घट जाएगा, तो कितना होगा? 200 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 200 का प्रॉफिट होगा उसको। ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिनों तक चलेगा? यानी कि अगर हम बात करें ऐसे, इसमें तो आप एमडीएच भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 12 दिनों के लिए 48 है, तो एक, जैसे कि ये बात करते हैं हम लोग, ऐसे ही लिख देते हैं एमडीएच में, एम डी एच, या तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, एम डी एच इक्वल टू एम डी एच। तो जो चीजें दी गई होती है सिर्फ उसी पे हम लोग ध्यान देते हैं। 12 दिन दिया गया है, 48 आदमी दिया गया है, आवर नहीं दिया गया है।
इज इक्वल टू कितना होगा, 72 आदमी दिया गया है, आपसे डे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 12/48/72, बरछा का 72, 6×8 = 48, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 8, तो 8 ही आपका क्या होगा करेक्ट। ये तो इस तरह की बातें बातें हैं, लेकिन आप एक बात समझे, अगर 48 आदमी के लिए भोजन है 12 दिनों के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए क्या होगा, वो भोजन बहुत दिनों के लिए होगा, नहीं 12 × 48, तो 72 आदमी के लिए 12 × 48/72, ऐसे भी डायरेक्ट भी किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सरलीकृत करें। तो जैसे ही आपको दिखे तो पहले एक कोई ब्रैकेट का हम लोग काम कर लेंगे, जैसे मुझे ये ब्रैकेट कंप्लीट दिख रहा है, तो हमको इससे डिवाइड करना है, 19 से 19, और बच कितना जाएगा 15, और 19 × 8 = 79 गुना 17 क्या है 17, बच जाएगा कितना 13, 17 × 8 = 36 से। ठीक है, ये डिवाइड 36 गुना 6, और यहाँ से ये वाला क्या होगा 12×5 = 60, और ये 12×2 = 24, और ये घट के 12, तो ये वाला पूरा टर्म 12 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 18 × 18, पहले डिवाइड में है तो डिवाइड करेंगे, गुना 6 + 12, 6×6 = 36, और ये 3, 54 + 12 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 66, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलने अगले क्वेश्चन पे। आपको सारे क्वेश्चंस लगा के जाने चाहिए रेलवे के एग्जाम में, अगर पूछे गए हैं तो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आएगा क्वेश्चन, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा पहली बार हम लोग देख रहे हैं। एबीसी के अंदर कोई बिंदु पी है, जैसे एक रेक्टेंगल है आयत, बोल रहा है इसके अंदर कोई, ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि रेलवे ने क्या किया, एक बार बनाया और थोड़ा सा डाटा चेंज करके सारे शिफ्ट में डाल दिया, जहाँ तक किसी में लगता है डाटा भी सेम होगा। ये ए से पी है, और यहाँ से ये है, ये यहाँ से है, और ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। आपको यहाँ थोड़ा सा लगे कि टेढ़ा मैंने खींच दिया है, लेकिन आपको समझना क्या है, ये एक सीधी रेखा है, और यहाँ बीच में एक पॉइंट पी है। तो अब दिया गया है, ये होता क्या है, ये ए लिखा है हमने, इतना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। जैसे पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ये होता है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे, यानी कि बीच में कोई भी एक पॉइंट है, वहां से वर्टेक्स जो है, यानी कि शीर्ष के बीच की दूरी का ये एक रिलेशन होता है। अब आपको दिया गया है पी ए कितना है 79, तो 79 का स्क्वायर, और फिर क्या है पीसी कितना दिया है 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा अभी भी कैलकुलेटिव है, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर जल्दी निकालना नहीं आता है तो आपको यहाँ दिक्कत होगी, लेकिन हम बोलेंगे कि इसको इस साइड उठा कर लेके आ जाओ भाई, तो आप बताओगे ये ऐसा होगा, -61 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। यहाँ पर देखें, जब भी कोई नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 1 10 7 6 13 1 14, और एक बार घटेगा तो ये 8 और ये 1। ठीक है, उसके बाद ये तो जानते हैं 289 होता है प्लस पी डी का स्क्वायर, इसको यूनिट डिजिट से भी किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 3 3 9 7 7 49 यूनिट डिजिट 2 का सेम है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72, और कितना हो जाएगा 7 18 7 25 प्लस 289 पी डी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जुटकर 9 8 2 10, ये 7 और ये 2। अब बताएंगे 2790
नौ 2700 27 होगा क्या वो 9 8 2 10 5 2 7 1 8 2809 ये किसका स्क्वायर रूट होगा यानी कि पीडी का अगर वैल्यू निकालना होगा तो ये रूट स्क्वायर रूट होगा 2809। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये 57 का हो सकता है? 55 का क्या होता है? 25 25 30 25 55 का होता है, इससे छोटा होगा तो ये 53 का स्क्वायर रूट होगा। बाकी 53 का कैसे निकालते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो आपने आपने सीखा होगा कि ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है तो आप बताएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर रूट करते हैं और साथ ही साथ उसको 25 में ऐड करके जोड़ते हैं, यानी कि 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो 2 डिजिट बनाकर लिखेंगे 2809 53 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे का अनुपात यानी कि रेड जो है और ग्रीन ये कितना है 9 6 है, तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं 3 से, 3 तिया 9। ये सब चीज मेंटली आप करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, जबकि गुलाबी और लाल कितना है, गुलाबी और लाल, गुलाबी मतलब पिंक, ये कितना दिया गया है, पहले पिंक है तो ये कितना है 18, इसको भी 9 से काट 2 से काट लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखें रेड बोल रहा है 3 है, ये बोल रहा है 8 है, तो हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 8 से कर सकते हैं और इसको किससे कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं। तो आर जी एंड पी का रेशियो क्या आ जाएगा, आप बताएंगे 24 प्लस 16 और ये 18। ठीक है, 24 16 18, 18 नहीं ये नतीजा 27 और ये 27। अब क्या करना है, अब बोला है कि हरे और गुलाबी टोकन, हरे और गुलाबी, यहाँ पे हरा ग्रीन दिख रहा है यहाँ और गुलाबी, तो 27 अनुपात 16 अनुपात 27 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। जो दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन सी दिख रहा है, कोई चीज से कटेगा नहीं तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से इसकी ऊंचाई के √3 गुना है। जैसे क्या एक इमारत है, एक इमारत है और एक बिंदु है कहीं पर जमीन से, बोला क्या क्या है कि एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना, यानी कि ये एक 1 है तो ये √3 गुना है। ठीक है, बिंदु को इमारत के शीर्ष, बिंदु को इमारत के शीर्ष से इस तरह से हम लोग मिला देते हैं जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग पढ़ते हैं। तो जमीन को मिलाने वाली रेखा, जमीन के मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये, और बिंदु से इमारत के शीर्ष, ये शीर्ष है और जमीन की मिलाने वाली रेखा ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। जब भी जानते हैं कि आप थीटा के सामने अगर कोई 1 और √3 हो, इसके सामने कितना होता है 1 और √3, हम लोग आप लोगों को बताते भी हैं 30 60 90, 30 के सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होता है और ये 2 होता है, ये पाइथागोरस के तहत होता है और ये गोल्डन रेशियो होता है जो आप याद रखते हैं तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे आप टेन थीटा वगैरह लगा के भी निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे शॉर्टकट याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे आंसर क्या होगा, 30 होगा। 30 के सामने कितना होगा, एक के सामने कितना डिग्री दिख रहा है 30, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 30 और यहाँ पर बनेगा 60, तो 30 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बैंक इतने की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज की दर से 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो कितना ब्याज भुगतान होगा। जैसे देखिए आपको साल ईयर नहीं दिया है कितने वर्षों के लिए है, तो आपको समझना है कि एक ईयर ही के लिए ही रहा होगा, तो क्या करेंगे 95950, इसका सिर्फ 9% निकाल देंगे तब भी क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 9 पचा 45, 9 81 4 85, 9 पचा 45 और 8 53, 9 81 5 86, 86 33 86, क्या किया मैंने 9 पचा 45, 9 पचा 45 954 नहीं, 9 पचा 45 9 81 4 85 बच गया 8, 8 9 पचा 45 8 53 बच गया 5, 9 81 5 86 और एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, तो 86 35 कहाँ पर है,
8635.50, ये ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि पारुल, इसको आप सॉल्व करेंगे। यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है और उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। जैसे मान लें कि पारुल है, अगर पारुल 5x है तो माता कितना है 13x, तो कितना होगा 65x², दोनों का गुणनफल, और ये कितना है 585। जब भी इस तरह का नंबर दिखे तो आपको अंदाजा लगाना है ये किससे कटेगा। तो हमें दिख रहा है कितना 9×45, 9×54, ये 9 बार में कटता हुआ दिख रहा है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि अब जो है पारुल जो है, पारुल कितना होगी 15, 5×15, और उसकी मदर कितनी होगी 13×39। ठीक है, अब आपसे पूछा है 9 साल बाद, यानी कि 9 साल बाद पारुल कितनी हो जाएगी 15×9 = 24, और माता कितनी हो जाएगी 48। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 का। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऑप्शन से का भी सहारा लिया जा सकता है। जैसे देखें यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² होगा, और यहाँ से 3x² होगा, तो ये इसके साथ माइनस में जाएगा, तो आंसर माइनस वाला होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। जब आप देखेंगे लास्ट वाला डिजिट हम देखें +7 होगा या -7, तो आप देखेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 5×15, और यहाँ से क्या होगा -8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिए हैं। 2x + 3 x - 5 -x - 2 3x + 4। अब इसके साथ क्या होता है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2x², फिर इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3x, और ये 10x, और ये -15। अब ये माइनस क्या है, इसके साथ 3x के साथ x होगा, तो 3x², ये -6 होगा, तो इस साइड से -6 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6x, और ये इसके साथ हो गया। अब 4 से -4x, और ये माइनस माइनस, ये -8 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8। अब देखिए इससे क्या होगा, 3x² से ये 2x² चला जाएगा, तो -x², यहाँ कितना दिख रहा है -7, और यहाँ से दिख रहा है कितना 2, तो कितना हो जाएगा -5, और ये कितना दिख रहा है प्लस में 8, यहाँ से माइनस में 15, तो -7। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सारी चीजें किसमें होनी चाहिए माइनस में, यानी आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला गया है कि ईंधन की कमी में 3 क्रमागत महीने में एक आप सोच रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। है क्या क्या दिया हुआ है कि आपको 20%, 30% और 20% की कमी की गई, और चौथे वर्ष कितना की वृद्धि कर दी गई 40% की।
तो पूछ रहा है कि अंतिम में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितनी वृद्धि या कमी हुई होगी। जैसे बोला कि अब 20% घटा है, तो 100 से 80 हुआ होगा, तो हम लोगों ने एक जीरो काट दिया, तो 10 से 8 हो गया। और फिर क्या हुआ, अगले महीने 100 से 70 हुआ होगा, 30% कमी, 100 से 70, तो एक जीरो हम लोग फिर से काट लिया मन में ही। और फिर 10 से क्या होगा, 80, और फिर 100 से 114 140 हुआ होगा, एक जीरो हमने यहाँ पे काट लिया। हमने 10 ही क्यों रखा, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इतना, यानी कि पहले कितना था, इतना, अब कितना हो गया है, इतना। तो बताएंगे कितना कम हो गया, तो आप बताएंगे 3, इतना इसमें से घटेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 8, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, और फिर 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 9, तो 37, इतना इतना। इस पे करेंगे, कम होगा, 1 2 3 4, परसेंटेज निकालना है, 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो 37.28 आपकी कमी हो जाएगी, जो ऑप्शन बी दिख रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को इससे अलग तरीके से आप करने जाएंगे, तो आपको सक्सेसिव 2-3 बार लगाना पड़ सकता है, और उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको रेशियो वाला तरीका भी आना चाहिए, ताकि आपका आंसर जल्दी आए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नौकरी पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां से ले सकते हैं। बोला एक शर्ट की कीमत पहले 18% वृद्धि हुई, और फिर 18% की कमी हुई, यानी कि कोई चीज सक्सेसिव में है, तो हम लोग बोलेंगे कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो परसेंटेज चेंज जो होगा, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो -18 प्लस 18 प्लस 18 गुना -18 बटा 100, सक्सेसिव का फॉर्मूला है ये, इससे ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 324 बटा 100। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 3.24 की। माइनस में होगा तो माइनस बताएगा क्या होगा, कमी होगा, तो ऑप्शन डी आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टंकी 5/8 भाग भरा हुआ है, यदि उनमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए, तो टंकी कितना हो जाता है, 7/12 भाग भर जाएगा। तो बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है। जैसे बोला गया, कितना कप एक बार निकाले 12 और फिर 9 डाल दिए, तो उसमें कितने का फर्क पड़ा होगा, 3 लीटर का क्यों फर्क पड़ा होगा। अब ये हो गया कितना, इतना। तो यानी क्या है, पहले 5/8 भाग, जैसे कोई बाल्टी है 5/8 भाग भरा हुआ है, इसमें से हम लोगों ने 12 लीटर पानी निकाल लिया, और फिर से 9 लीटर डाल दिया, ठीक है। तो 3 लीटर का कमी आ गया होगा, किसमें, पहले और आखिरी में। यानी कि पहले वाला और ये आखिरी वाला, इसका जो डिफरेंस होगा, इसको हम लोग ऐसे भी करके बना सकते हैं। जैसे मान लें, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो क्या हो, बाल्टी की धारिता हो। जैसे बाल्टी जो है, उसमें मान के चलते हैं 24 लीटर पानी आ रहा है, 24 इसकी धारिता है टोटल, ठीक है, 24 लीटर कैपेसिटी जो है उसकी, इसलिए 24 का 5/8 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब कितना भरा हुआ है, 24 का 5/8, आप बताएंगे कितना भरा हुआ है। तो ये होगा 15, 8 दिया 24, ये 15, कितना भरा हुआ है, 15 पार्ट इसका भरा हुआ है। बाद में कितना है, 24 का 7/12, कितना भाग भरा हुआ है, आप बताएंगे 14। इस एक का जो वैल्यू है, एक का जो कमी दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 12 निकाला था, 9 डाला था, तो तीन तीन का अंतर आना चाहिए था, एक का वैल्यू 3 है, और हम लोगों ने माना कितना है, 24, तो 24 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका 3 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 3 गुना आंसर होगा, कितना होगा, 24 या 72, 72 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, एक ऐसा नंबर मान लिया जो कि इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, और यहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बोला गया एक रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी इतने तेज विपरीत दिशा पे चल रही है, एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड लगता है, तो दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए 10 के 2 स्थान तक। देखिए, इसको कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए ही कीजिए, तो आप इसको सॉल्व करें।
जैसे विपरीत दिशा में चल रहा है, देखिए एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आप बताएंगे, स्पीड इंटू टाइम। पार कब करेगी ट्रेन, जब ट्रेन अपनी लंबाई और दूसरी लंबाई, ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करे। तो एक ट्रेन की लंबाई कितना है, 900, 490, और दूसरा मान लेते हैं हम लोग एक्स है। स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों का जुटेगा तो 240। स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में करेंगे 5 बटा 18। और ये चल कितना टाइम तक रहा है, 22 सेकेंड तक। ठीक है, यहाँ से भी हम लोगों ने डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस चलेगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम, तो ये आएगा। यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 3 से कट रहा है, 6 18, 6 से कट रहा है, 6 18, और ये 40 बार में। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से 20 और ये कितना, 22, तो कितना देगा, 440 डिवाइड बाई 3। एक्स निकालना है हमको, तो इसको इस साइड भेजना पड़ेगा, 490, 200, सॉरी ये कितना होगा, 5 चौको 20, 200 गुना, यहाँ पे एक और जीरो आएगा, ठीक है, 200 गुना 22। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक तो है कि इसी को डेसिमल में बदल दें, या फिर पूरा करें, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, 9 3 27, 4 3 12, 2 14, तो आंसर क्या होगा, 0, 10 में से 7 गया 3, और ये 9, और ये 3 में से गया 2 बटा 3, तो कितना होगा, 3 नंबर 27, आंसर क्या होगा, 3 नंबर 27 बच जाएगा 2, 7 21, बच जाएगा कितना, 2, अच्छा का 6 18, तो ये 276 आता हुआ दिख रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 77। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 मीटर और 77 मीटर है, और समांतर भुजाएं 25 और 26 है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि क्या है मेरे भाई, आपको एक इस तरीके का समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर है, जैसे एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये बोला कि एक जो अनदर लाइन है, ये दोनों की लंबाई कितनी है, ये है 60, नहीं ये है 60, और ये है 77, और जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे ये 25 है, और ये कितना है, 26। तो आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज जो होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ समांतर भुजाओं का योग, ऐसे लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं का समांतर, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई, ठीक है, हाइट। लेकिन आप देखें, ये हाइट ये होता है, ये यहाँ पर कोई भी लाइन जो कि इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को बता रहा होता है, वही हाइट होता है, लेकिन वो आपको दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर दें, तो ये वाला अगर 60 है तो नीचे भी क्या होगा, 60, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा, और यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा। जैसे आपको पता है 25 दिखता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 7 24 25 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। क्या अगर ये हम इसको 7 मान लें तो ये 24 हो जाएगा। अगर हम लोगों का ये पूरा 77 है, ये इतना, ये 60 है, ये कितना हो गया, 7 है, तो कितना हो गया, 67, तो ये कितना होगा, 12। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, 5 12 13 होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है, 7 24 25
3, 4, 5, 9, 40, 41 बहुत सारी तरह के ट्रिपलेट्स होते हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसको किया तो ये पता चल गया कि ये 12 होगा। तो यहाँ से अगर 2-2 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 26, 24 और ये 10, ये कितना होगा 67 होगा, तो यहाँ पर 10 ही होगा ना, यहाँ पर क्या होगा 10। अगर ये 10 दिख रहा है तो ये कितना होगा 24, जो हम लोगों ने इधर माना था, ये 24 सर्टिफाई कर गया। यानी कि ट्रिपलेट्स का नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाकी एक्स मानकर बनाते रहेंगे, आपका 4 से 5 मिनट चला जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब तो आपको हाइट पता चल गई, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो एरिया निकाल सकते हैं। या दूसरा एक और तरीका है, जैसे आप सोचें कि एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, बीच में एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये बीच वाले का पार्ट का अगर हम निकालें तो लंबाई गुना चौड़ाई ये होगा, उसमेमें भी रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, त्रिभुज दिख रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है 1/2 b इंटू एच, तो एक नंबर काट देगा, 2 से 12 कट देगा, ये 84, फिर 1/2 b इंटू एच, तो ये 1/2 10 गुना 24, तो 24 में से 2 कट जाएगा 12, तो 120। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला लगाने का मन ना हो। ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 84 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा 4, 8 2 10 4 14 और फिर 4 1 5 1 6, 1644 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। अब बाकी आप यहाँ रख कर देखना चाहते हैं तो 1/2 60 और 77 कितना हो जाएगा 7 7 137, और यहाँ पर ऊंचाई कितना है 24, ये 12 से कट जाएगा 12 बार में। तो अभी भी देख रहे हैं आप लोग 12 जो डिजिट 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्त के फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया टीएसए क्या होता है, आप बताएंगे। ये होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया। ये किसके बराबर दिया गया है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर, 4 गुना 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमें एक इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि इतना बराबर इतना, पाई से पाई चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, आर से आर स्क्वायर से एक आर खत्म हो जाएगा, यानी कि आर प्लस एच क्या आ जाएगा 4r। आर बराबर क्या होगा, सॉरी एच बराबर क्या होगा, ये आर इस साइड होके आएगा तो 3r। ठीक है, अब बोला आयतन क्या है बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दिया कितना है 192 पाई, और इसका वैल्यू कितना है पाई आर स्क्वायर रहने देते हैं, और ये कितना है 3r, एच का वैल्यू कितना है 3r। तो आप यहाँ से क्या बताएंगे, पाई से पाई चला जाएगा, 3 से 3 6 18, 3 6 12, तो आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 64, तो आर का वैल्यू कितना होगा 4। अगर आर का वैल्यू 4 होगा तो एच का वैल्यू कितना होगा 4 गुना 3, यानी कि 12 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 राइट आंसर होगा। बोला गया दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, उनका महत्तम समवर्तक 6 है, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे देखें एचसीएफ क्या होता है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, कॉमन है होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू या तो एचसीएफ क्या है 6, आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों में कॉमन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये दोनों होना चाहिए, 3 6, ये 36 आपका एचसीएम एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा आप सोच सकते हैं कि एचसीएफ क्या है, नंबर अगर हमको लिखना हो, एक नंबर क्या होगा एचसीएफ, इसके साथ एक्स, यहाँ जो एक्स एक्स होगा, एक नंबर फर्स्ट होगा ये, सेकेंड नंबर क्या होगा 18, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे आप तब भी क्या आएगा 36 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करें, दोनों तरीका सही है। बोला गया कि एक बेंच का अंकित मूल्य 22% अधिक किया गया क्रय मूल्य से और लाभ 13% है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बार
जब ये चीजें आपको परसेंटेज दी गई हो, परसेंटेज में ही पूछे, तो इसका आवश्यकता नहीं होता है। क्या बोला कि क्रय मूल्य से कितना अधिक किया गया, यानी कि हम लोग अगर 100 रुपए क्रय मूल्य मान लें, तो इसको अंकित कितना किया गया, 122 पे। और लाभ जो है उसको 13%, यानी कि 100 का सामान वो कितने पर बेच पा रहा है, 113 पे, और 13 इसका लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना का डिस्काउंट, ये एमपी है और ये एसपी है और ये सीपी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 9 का डिस्काउंट दे रहा है। 122 में से 113 चला जाएगा, 9 आएगा। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे, 122। ठीक है, गुना 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, किसी से कटता हुआ दिख रहा है? ठीक है, हम लोगों ने 122 अधिक है 113, 113 9 22। ठीक है, 9 122 पे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 900 बटा, इसको अगर काटे हम लोग 51 बार में, काटने से कोई दिक्कत फायदा है नहीं, तो 900 बटा 122, इसको डिवाइड करना है। अगर हम लोग 8 बार में देखें, 12 अठा 96 होता है, 7 बार में 82 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए। तो 122 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहाँ साइड में डिवाइड भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 122 कितने बार में चला जाएगा, 7 बार में, 7 दूनी 14, 62 84, 1 85। ये 9 में से 5 गया 4, और ये खत्म, यहाँ एक 0 आएगा। बढ़ चौक 48 नहीं, 3 बार में जाएगा, 7.3 करके आएगा आंसर। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, दो ट्रकों की चाल का अनुपात इतना है, तेज चलने वाले ट्रक द्वारा 147 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे से 7 घंटे कम है, तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। आपको चाल क्या दिया है, स्पीड 7:3। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 3:4, 3:7। ठीक है, तो बोला क्या कि 7 घंटे कम लगते हैं, तो यहाँ 4 का वैल्यू कितना है, 7, यानी इसको 3 लग रहा था, इसको 7 लग रहा है। तो धीमी ट्रक कौन सी है, ये, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 7/4, और 7 का वैल्यू जिसको टाइम ज्यादा लग रहा होगा, 7/4 गुना 7, यानी 49, इतना टाइम इसको लग रहा है। ये क्या है, घंटा में, आवर। अगर डिस्टेंस इतना हो और स्पीड पूछा हो, तो स्पीड और क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 147, स्पीड कितना है, 7-7-49, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 क्या होगा, 7-7-49, कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर 7 है, सॉरी, कितना है, 7, 7-14, ये 21, फिर ये 7 से 3, कितना लग जाएंगे, 12 घंटा इसको टाइम लग जाएगा। 12 घंटा टाइम नहीं, 12 घंटा किलोमीटर प्रति, 12 किलो घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला 100 छात्रों की एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा में 37 छात्रों का औसत 84 था, अन्य छात्रों का औसत 96 था, पूरी कक्षा का औसत कितना था। अगर 37 छात्रों का औसत कितना है, 84, 100 छात्र हैं, तो स्टूडेंट और कितने बचे होंगे, 100 में से 37 हटाएंगे, 63, और इसका कितना एवरेज है, 96। आपसे पूछा है ओवरऑल बताइए कितना होगा। तो इसको करते कैसे हैं, इसमें से कोई एक को अपना मतलब एवरेज मान लेते हैं, जैसे 84 को हम लोग एवरेज मान लें, तो इस वाले पोर्शन 37 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 96 बोलेगा कि हम लोग ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12, और ऐसे कितने बच्चे हैं, तो 63। ये सम बेसी हो जाएगा, इतना सम जो इसका योगफल है इतना ज्यादा होगा, और ये एवरेज निकालते हैं हम लोग, टोटल पे निकालते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100, तो 84 प्लस भारतीय 36, वर्षा 72 और 3 75, 7.6, तो ये कितना होगा, 91.56। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक डिजिट के बाद 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 91.6 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं,
बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले कार्य का 2 गुना। ए और बी क्या कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं पूरा, बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर रहा है। तो टोटल यूनिट अगर निकालना हो तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, माने बोलेंगे कि 8 यूनिट काम करवाना होगा। 4 दिन में 8 यूनिट करता है तो डेली 2 यूनिट कर रहा होगा, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2 और ये 1। अब बोला क्या कि इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना काम कितना होगा, 8 दिन 16। अब ए करवाना, बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है और दोनों मिलकर 2 यूनिट डेली काम कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट। तो ए को कितना टाइम लग जाएगा, 16 दिन। कितना लगेगा, 16 दिन। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बोला गया एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो समूह की औसत आयु 47 होगी। एक तो यह है कि 35 को 46 से गुना करें और फिर 36 को 47 से गुना करें, दोनों का डिफरेंस निकालने आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार वो आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए इसका एक शॉर्टकट होता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे 35 है, 35 की एवरेज आयु कितनी है, 46 है। एक आदमी बढ़ गया, 36 हो गया, अब एवरेज कितना हो गया, 47। ये कितना बढ़ रहा है, +1। ये कितना बढ़ रहा है, +1। तो ये ऊपर वाले को इससे गुना करते हैं और इस वाले को इससे गुना करते हैं। ठीक है। 35 को 1 से गुना करेंगे 35 और 1 को 47 से गुना करेंगे 47। तो जो टीचर रहा होगा 7 5 12 4 3 7 1 8, 82 ईयर्स का टीचर रहा होगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है। बाकी आप गुना करेंगे 35 गुना 46, 46 गुना 47, उसको अंतर करेंगे तब भी आंसर क्या होगा आपका, 82 ईयर्स होगा। एक किसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 76% कम कुशल है और सी बी से 40% अधिक कुशल है। यानी क्या है, ए है, बी है एंड सी है। बी क्या है, ए से 75% और सी बी से 40% कम कुशल है, अधिक कुशल है। तो बी क्या है, ए से 75% कम कुशल है, ये 100 है, 75 कम यानी कि ये 25 है। उसके बाद क्या है, वो 40% अधिक कुशल है, यानी 25 का 40 निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 40% 25 का 40% निकालेंगे 10, यानी कि 25 था तो 10 ज्यादा, तो 35 सी कुशल रहा होगा। ठीक है। बी और सी मिलकर कितना है, ये 77 दिन में कर पा रहे हैं, इसको हम लोग अगर काट लें 5 से तो ये 20 500 और ये 5 और ये 7। तो अगर ए 77 दिन में कर रहा है और इसका इफिशियंसी है ये 20 5 7, तो टोटल काम कितना होगा, 20 गुना 7 77, ये टोटल काम होगा। अब बोला कि बी और सी मिलकर काम करते हैं, 30 दिन तक काम करते हैं, कितना होगा, 7 5 12, 12 मिलकर 12 यूनिट 30 दिन तक कितना काम हो जाएगा, 360। ठीक है। और यहाँ काम है कितना, 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 7 14 1 15। इसमें से 360 आप माइनस करेंगे तो काम बच कितना जाएगा, काम बच जाएगा 0 8 1 1। इतना काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क कितना है। शेष कार्य को कौन करेगा, ए करेगा कितना दिन में, 1180 बट ए कितना कर रहा है, बी, तो ए को इतना ही टाइम लगेगा। इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, 59 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के 20% में 96 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 75% कितना होगा। मैंने आपको बताया था, एक बात समझे आप, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए 20% जोड़ते हैं और वही संख्या प्राप्त होती है, तो 100 में से 20 घटाएंगे, 80% का वैल्यू कितना हुआ, 96। कैसे होता है ये, जैसे मान के चले संख्या है कोई, संख्या के यदि किसी संख्या के 20% में 96 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या होगा क्या, अपने आप में 100%। ठीक है। इस बात को अगर मेरे भाई आप समझेंगे तो अगली बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे 20% अगर हम इसको भी इसी रूप में तोड़ दें, 20% हो जाएगा और ये कितना होगा, 80%। यानी कि हम कह सकते हैं ये 20 के बराबर है, तो 80 कितना होगा, 96% के बराबर होगा। तो यहाँ से एक बात आपको डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए कि अगर 20% जोड़ते हैं वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब 80% का वैल्यू क्या है, किसी संख्या का 80% 96 है, तो पूछा 75% क्या होगा। कई बार ये 80% पूछ लेता है तो डायरेक्ट आंसर आप कर पाते हैं। ठीक है।
16 पंचा 80, 16 छाक 96। ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 15 गुना, 15 पंचा 75 होता है, तो इसका भी 15 गुना आंसर होगा। 15 छक्का 90, 15 15 9 24। क्या कहीं मिस्टेक हो रही है या फिर ठीक किया था मैंने? कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक रहा होगा। यानी कि 80% का वैल्यू कितना दिया गया है आपको? 96। और आपको निकालना है 75% का। एक तो तरीका है ऐसे काट लेते हैं, या फिर 96/80 गुना 75। 16 पंचा 80, 16 96, 6 बार में होगा ना, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा था। ये 5 15 बार में, 15 छक्का 90, तो कितना हो जाएगा? 90 आपका करेक्ट आंसर होगा। तभी जो हम लोगों ने किया था वो गलती हो गया था, यहाँ से 5 और ये 16 96 6, ये 15 बार में, तो 6 का 15 गुना 90 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका 15 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 15 गुना क्या होगा? 90। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। यदि 594 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 पे बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है? कितना पे बेच रहे हैं? इतना पे। ले कितना रहे? इतना। एक तो तरीका है ये है कि इसमें से इसको घटाएंगे और फिर उसको 594 का वो कितना प्रतिशत है वो निकालेंगे। तो हम लोग आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे क्या करें, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा? 594 में से 155 आपको घटाना है। ये कितना होगा? 9, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 439 जो है 594 की कितना परसेंट है? 439 439 594 का कितना प्रतिशत है? ये आपको निकालना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें आपको कुछ नहीं, आपको पूरा का पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा। इसका कोई और तोड़ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे डेसिमल इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और अच्छा खासा कैलकुलेशन है। जैसे देखेंगे 7 बार में तो जाएगा ही जाएगा। जैसे पूरा इसको 2 से काटने से कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए 43900 इसको आपको डिवाइड किससे करना है? 594 से। ये 7 बार में जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो 7 चौक 28, 7 63 2 65, 7 पचा 35 6 41 2 3 2 1 0 आएगा। तो अब ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 बार में जाएगा या 3 बार में? 4 बार में। 9 चौके 36, 4 पंजा 20 3 33। 4 बार में नहीं, ये 3 बार में जाएगा। 73 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर होगा। तो ये आपका सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बस 25 नंबर तक क्वेश्चन ही था। तो हम लोगों ने आज 28 का सेकंड शिफ्ट को डिस्कस कर लिया है। अब 28 का थर्ड शिफ्ट बहुत जल्द। तो मिलते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी आपके सुझाव है हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल अगले शिफ्ट में।